संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा जगत बेगाना है। भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा जगत बेगाना है। जगत बेगाना है। भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा जगत बेगाना है। कुटुंब घनेरा कोई नहीं तेरा कुटुंब घनेरा कोई नहीं तेरा स्वार्थ का सब तेरा मेरा। स्वार्थ का सब तेरा मेरा। जंगल में होगा बसेरा जंगल में होगा बसेरा एक दिन तेरा है कोई नहीं तेरा है। भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा जगत बेगाना है। जगत बेगाना है। कोई कोई साथी तेरे चले गए हैं कोई कोई साथी तेरे चले गए हैं। कोई जाने को
तैयार खड़े हैं, कोई जाने को तैयार खड़े हैं। तू क्यों कहता है मेरा, तू क्यों कहता है मेरा, समझ का फेरा है, कोई नहीं तेरा है। भजले नाम सवेरा, कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है, जगत बेगाना है। जरा नींद गफलत में अंधे, जरा नींद गफलत में अंधे, जीवन पूंजी गवाए दियो बंदे, जीवन पूंजी गवाए दियो बंदे। नगरी में चोर घनेरा, नगरी में चोर घनेरा, लूटे धन तेरा है, कोई नहीं तेरा है। भजले नाम सवेरा, कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है, जगत बेगाना है। कहीं कबीर बिना गुरु पूरे, कहे कबीर बिना गुरु पूरे, सब ही काम तेरे रह गए अधूरे, सब ही काम तेरे रह गए अधूरे। जन्म मरण का फेरा, जन्म मरण का फेरा, मिटे नहीं तेरा है, कोई नहीं तेरा है। भजले नाम सवेरा, कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है, जगत बेगाना है। श्रीवाणी आई साहिब की चेतावनी की जबरदस्त, उन्हीं की दया से मेहर से सर का धन्यवाद कर लेते हैं। सवेरा क्यों, हम सवेरे काम क्यों करना शुरू करते हैं बताओ? शाम तक, ताकि उस काम को कर पाए हम। सुबह उठते ही अपना काम करेंगे हम। अपने दो काम हैं, प्रभु भजन और जगत का धंधा, और दोनों काम जरूरी कर रखे हमारे लिए। हरि का भजन, पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। भूख, पेट, प्यास, सर्दी, गर्मी, मकान चाहिए है, हमें कपड़ा चाहिए है, कमाना पड़ेगा। भूख, खाना पड़ेगा। शर्त क्या है साथ में? हे मनुष्य, भोजन के साथ साथ भजन भी करना है तूने। भजन से परमात्मा मिलेगा, तेरा अविनाशी पिता मिलेगा। जो यहाँ वाला पिता है ना, ये तेरे को भोजन और घर दे रहा है, ये दे के चला जाएगा। कह के जाएगा, बेटा सौंप दिया सारा। परमात्मा तो अविनाशी पिता है, जिसका कभी नाश नहीं होता, कभी जाएगा ही नहीं। वो हमारे साथ रहेगा और मौत से
साथ ले जाएगा हमें। शरीर का पिता तो हाथ जोड़ देगा, आगे मेरी नहीं चलती भाई, सीधी सी बात है। इसीलिए भजन साथ में चाहिए है। साहिब क्या कह रहे हैं, भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, क्यों जगत बेगाना है, ये जगत अपना नहीं है। अवतार पुरुष आए 10 चले गए, महारथी आए, खूब घोड़े दौड़ाए, युद्ध किए, चले गए। संत आए, प्रचार किया, गली गली गए, गांव गांव गए, चले गए। वो नहीं रह सकता कोई, यहां रह ही नहीं सकता यहां कोई, उसको जाना ही पड़ेगा। ये जगत अपना दिखता है, मुंह में लगता है अपना, वास्तव में नहीं हमारा। ये एक बार एक दृष्टांत ले लो। एक राजा के घर में एक साधु जी आते जाते थे, और साधु जी ने राजा के पुत्र को, राजकुमार को देख रखा था। छोटा सा बच्चा था, 1.5-2 साल का, खेलता था, घूमता था। साधु जी कहीं और घूमने चले गए, दूसरे राज्य में। एक बच्चों का चोर था कोई, वो उस गली से घूमते घूमते देखा बच्चा कितना सुंदर है रे, देखो जेवर डाल रहा गले में, मिठाई देके बहाने से उसका अपहरण कर लिया, बच्चे को उठा ले गया। वो शिकारी कह ले, बच्चा चोर कह ले, बदमाश। खिला खिला के मिठाई, और राज्य दूसरा था, दूसरे राजा का, वहां ले हुआ उसको। अब क्या था, वो भिखारी था, फिर भिक्षा मांगने लग गया। भिखारी ने उस बच्चे को साथ ले लिया। अब बच्चा रोवे, उसको कुछ खिलावे, कभी कुछ खिला दे, कभी कुछ खिला दे, और बच्चे के हाथ में कटोरा थमा दिया, चल भिक्षा मांग मेरे साथ। और भाई धीरे धीरे बच्चा था, चूंकि भूल गया कि आप कौन हो, कहते मैं तेरा पिता हूं। वो भिखारी को पिता मान बैठा, अपना पैसा भिक्षा मांगना समझ लिया, भिक्षा मांगे, भिखारी के साथ घूमे। घूमते घूमते वो साधु उधर से आया। राजा बड़े परेशान था। राजा ने मुनादी करवा रखी, भाई चोरी हो गई, बच्चा ले गया कोई, राजकुमार को ले उड़ा कोई। तो खबर आई कि अपने राज्य में तो कोई है ही नहीं, कहीं दूसरे प्रदेश में चला गया वो। तो साधु घूमते घूमते 6 महीने के बाद उधर से घूम रहा था, और झोंपड़ी में बच्चे को बैठा देख गया, और वो पानी लेने गया था कहीं दूर। भिखारी उसने देखा तो बच्चा भाई उसका है, तो उसका राजा का बच्चा है। तो उसे बात करी प्यार से, प्यार से करते करते बात, बेटा तू राजकुमार है, तू राजमहल में रहता था। नहीं नहीं, मैं भिखारी हूं। ये कौन है? ये मेरा पिता है। जरा देखना, अब भिखारी के साथ रहते रहते भिखारी मान बैठा अपने आप को, और भिक्षा मांगना पेशा समझ लिया। जैसे तैसे वो राजकुमार को ले गया साधु, आवाज लगवा दी राजमहल में कि साधु बच्चे को लेके आया है, राजकुमार को। अब राजा रानी भाग के आई। भाई बच्चे को देख के खुश हो गए, गोद में उठाया, बहुत खुश हो गए। वो धन देने लगे काफी साधु को। साधु बोला मुझे धन नहीं चाहिए भाई, मुझे कोई जरूरत नहीं है। खुश हो गई वो। राजकुमार ने देखा तुम तो राजमहल में भाई, तो राजकुमार है। क्या था ये?
मन रूपी भिखारी ने इस आत्मा को इस संसार में लाकर भिखारी बना दिया। ये तो राजकुमारी है, यहां की नहीं है। ये मन रूपी भिखारी 9 द्वारों में लेके आया इसको। देख तेरा परिवार, देख तेरा मकान, देख तेरी जमीनें, इसकी है नहीं, थी नहीं, हुई नहीं कभी आज तक इसकी। तो इसको जचा दिया, पक्का बना दिया। मेरा घर है, ये मेरी माँ बाप हैं, ये मेरे भाई हैं। क्या करवा दिया? मोह का नशा करवा दिया। और ये भिखारी बनी घूम रही है। एक नौकरी का टुकड़ा दे दो जी, कोई नौकरी लगवा दो जी, कोई दुकान चलवा दो जी, कोई एजेंसी दिलवा दो जी। क्या भिखारी है ये? और वास्तव में ये भिखारी नहीं है। राजा का पुत्र राजकुमार था, पर सत्य पुरुष परमात्मा की सुपुत्री है, तो ये राजकुमारी है। और सुनना कब इसकी चलेगी? भक्ति करते 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 भगवान के निकट पहुंच जाएगी। फिर जो कहती जाएगी वो मिलता जाएगा इसको। जगत का भी मिलेगा, अगत का भी मिलेगा। फिर दोनों जहां में, यानी फिर खुशी सुख सतनाम की शक्ति से ही आने लगेगा इसमें। तो नशा करवा रखा है, 5 विषयों का नशा इस आत्मा को करवा रखा है। मन रूपी भिखारी ने या भिखारी बना दी। मांगती फिरती हर समय, कटोरा उठाएं। गरीब भिखारी बढ़िया, अमीर भिखारी जी, अमीर भिखारी होता है, बिल्कुल होता है। धार्मिक स्थान है, एक गरीब आदमी जाएगा जी, बस 5-7 दिन की रोटियां जुगाड़ करवा दो, छोटी मांग है। अब सेठ जी गया, लाइन में लग रहा था, नंबर आ गया, टिका के मत्था जी 50 करोड़ का कारोबार चला दो जी। बोलो ही बाप, कहा तो 500 रुपये मांग कर रहे हैं। वो तो कौन है? वो धनवान भिखारी खतरनाक होता है, उसकी जरूरत कभी नहीं पूरी होनी। 1 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़, 500 करोड़ बढ़ती जाएगी हवस। धन मिल जाता है, मानसिक गरीबी नहीं मिटती, मन से गरीब है वो। और कोई धन से है गरीब, दिल से गरीब नहीं है। दिल से अमीर है वो, दिल का अमीर बढ़िया। धनवान गरीबी से दो, वो बढ़िया है। दूसरों खिलाएगा, परमार्थी कर्म करेगा, दान देवेगा, सेवा देवेगा, खुश होकर दूसरों को भोजन करवाने में, उनको सुख देने में अपनी खुशी ढूंढेगा। श्रीवाणी चल रही है साहिब की, कुटुंब घनेरा कोई नहीं तेरा जी। 50, 60, 70 आदमियों का जी मेरा परिवार है भरा पूरा। एक एक करके सारे चले गए भाई। बूढ़ा बुढ़िया बैठे गांव में, ताऊ जी, नथु सिंह जी, आप दोनों, मेरी ताई और आप कैसे बैठे हो? सारे पंछी उड़ गए भाई यहाँ से। कोई नौकरी लग के, कोई बाजार वो दुकान करके सब उड़ गए। तुम ये गलियां, ये घर, ये गांव बड़ा प्यारा लगता है भाई, हम नहीं छोड़ेंगे इसको। यह हवेली तो मैंने बनाई है, यह हवेली बड़ी बढ़िया है। सब उड़ गए पंछी। 2 आए थे उस घर में, उस गांव में, अब दोनों बैठे हैं। वो भी सदा नहीं रहेंगे। आए तो गए बाहर वाले, विदेशों वाले आए तो गए, पता लग दे मम्मी पापा सगत में मार आ गए भाई।
क्या सहायता करने आएंगे माँ बाप की? नहीं, प्लॉट पड़ा है बाप का नाम, कोठी खड़ी दो, सामान बहुत ज्यादा है, पिताजी यादाश्त खत्म, आप कभी भी जा सकते हो, देख लो। देखना क्या था बेटा, अंगूठे लगवा ले जहां जहां लगाने हैं मेरे, तो ये सारा सामान ले ले, नहीं तो मेरे भाई है ना जो तेरे चाचे ताऊ लगते हैं, उनकी निगाह टिकी हुई है, नहीं तो वो ले जाएंगे, तुम ले लो। आए तो गए, लोभ के अंग में आएंगे वो। सारे एक जैसे तो नहीं हुआ करते, कोई कोई ऐसा भी है, दवाई भी दिलाने आ सकता है, लेकिन मेजोरिटी में इन लोगों की यही है। श्रीवाणी चल रही साहिब की, स्वार्थ का सब तेरा मेरा, जंगल में होगा बसेरा। जंगल में कहा? शमशान घाट बाहर होते हैं, गांव के बाहर, ले चलो भाई, वहां दाह संस्कार कर देते हैं। कोई कोई साथी तेरे चले गए हैं, तेरे साथ रहे, पढ़ाई की, क्लास फेलो रहे, पड़ोसी रहे तेरे, फला चला गया, फिर उधर से गली घूम के गया, ये भी गया, खबरें मिलनी शुरू हो गई हैं। कोई कोई साथी तेरे चले गए हैं, कोई जाने को तैयार खड़े हैं, कोई जाने को तैयार खड़े। भाई तू क्यों कहता है मेरा समझ का फेरा है? समझदार नहीं रहा तो समझदार हो जा, दुख नहीं होगा। बता दे कैसे, सुनना है सुन लो। लॉटरी निकली, प्लॉट भर रखा था, किसी ने बता दिया जी आपका प्लॉट निकल आया, उस पर प्रीमियम 50 लाख रुपए फायदा मिलना था भाई, मुनाफा होना था। खुशी मनावे, मिठाई बांट रहे और सपने ले रहे पति पत्नी शाम को, ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठाठ हो रहे भाई। अभी तक चिट्ठी हाथ में नहीं आई है, अखबार में खबर छपी थी ये प्लॉट नंबर फला फला के निकल गए, फिर अगले दिन अखबार एक और आ गया, करेक्शन हो करके कि गलती से वो 2 नंबर गलत थे भाई, वो उनके नहीं वो उनके हो गए। खबरें आई थी, अब खबर उल्टी हो गई। अपना नहीं है। शांति देवी धोखा हो गया। क्या हो गया? तो पहले खाना खा ले फिर बताऊंगा। मैं नहीं खाना खाऊंगी, पहले बता दे। वो प्लॉट अपना नहीं निकला। अच्छा बोल रही बाप तक खुशी गमी कैसे बदल रही है यही है, यहाँ का ऐसा ही काम है। जरा नींद गफलत में अंधे, अज्ञान निद्रा में सोने वाले मनुष्य किस गफलत में सो रहा है। जीवन पूंजी लूट रही है, श्वास जा रहे हैं तेरे। नगरी में चोर घनेरा लूटे धन तेरा है, 5 चोर बैठा रखे भाई। मकान तो एक, तिजोरी भी एक के 100 की, और 5 चोर बैठे। एक काफी था। एक सेठ जी की कोठी में एक चोर घुस गया। 20 साल की सारी पूंजी सेठ जी के जेवर नकदी तिजोरी में थे, एक चोर ले उड़ा, 20 साल का माल गया। 5 चोर क्यों बैठाए? कौन है हमें? सेठ जी। क्यों बेकाओ जी, हम सेठ जी कह करे भी। अरे सेठ ऐसे हो, बार वाले सेठ तो कुछ भी नहीं तुम्हारे सामने, वो तो नासवान धनले बैठे हो। तुम्हारे पास तो बहुत मोटी पूंजी है श्वासों की। 21,600 श्वास 24 घंटे में अपने पास आते हैं, हम खर्च कर देते हैं। सेठ हुए कि नहीं हुए बताओ? और कंगाल कैसे होंगे? सारे खो दिए, हो गए कंगाल।
सारे खा गए, क्या बचा? कुछ भी नहीं। शरीर भी छोड़ दिया, पिंजरा भी छोड़ दिया। कहीं कबीर बिना गुरु पूरे, सभी काम तेरे रह गए अधूरे। अधूरा गुरु भी होगा जब पूरे गुरु का नाम आया है साहिब की वाणी में। पूरा गुरु और अधूरा गुरु, फिर अधूरे भी हैं, फिर पूरे भी हैं। पहचान कैसे करेंगे आप? बोलो। जन्म मरण का फेरा मिटे नहीं तेरा है। पूरे गुरु से जन्म मरण का फेरा मिट सकता है, अधूरे गुरु से नहीं मिट सकता भाई, नहीं मिट सकता।